हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, मास्टरमाइंड। संजय गुप्ता पेश करते हैं मास्टरमाइंड। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क से आए उस प्लेन से लगभग सारे यात्री उतर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा चचेरा भाई अभी तक नजर नहीं आया। वो रहा, प्लेन से उतरने वाले आखिरी यात्री के रूप में। ओ अजय, वर्षों बाद तुम्हें फिर से देखकर मैं कितनी खुश हूं, मैं बता नहीं सकती। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है ममता। इनसे मिलो अजय, ये मेरे दोस्त विनय कुमार हैं। इन्हें मैंने जब बताया कि मेरा चचेरा भाई अमेरिका से मॉडर्न साइंस की स्टडी में टॉप करके वापस भारत आ रहा है, तो ये बहुत खुश हुए और मेरे साथ तुमसे मिलने चले आए। हाय, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे मिस्टर अजय, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की मॉडर्न साइंस में टॉप करने के बाद तुम्हें भारत वापस लौटे की क्यों सूझी? तुम तो वहाँ नौकरी करके वेल सेटल हो सकते थे। हो तो सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो अपनी जन्मभूमि भारत के लिए मेरा जो फ़र्ज़ है उसे पूरा नहीं कर पाता। भारत माँ की सेवा नहीं कर पाता। वाह, बहुत ही अच्छे विचार हैं तुम्हारे, जानकर बहुत खुशी हुई। और ये जानकर तो तुम्हें और भी खुशी होगी विनय कि अजय अपनी मॉडर्न साइंस स्टडी से खासकर परमाणु की हेल्प करना चाहता है। ऐसा क्यों? पहली तो बात ये कि मैं परमाणु का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। दूसरा, परमाणु कोई ऐसा शख्स है जो अपनी जान हथेली पर रखकर निस्वार्थ देश और मानवता की भलाई में लगा हुआ है। क्या ऐसे शख्स की सहायता करना देश और मानवता की सेवा करना नहीं है? बिल्कुल है। तभी मैं परमाणु की हेल्प करना चाहता हूँ। लो विनय, तुम्हारे परमाणु के रूप के लिए एक और हेल्पर मिल गया। वैसे तुम्हें अजय की हेल्प लेना मंजूर है? अभी क्या कहा जा सकता है, जब ये कुछ करेगा तो देखूंगा। वैसे इस सब के पीछे मेरा एक छोटा सा लालच भी है। अगर मैं परमाणु के लिए काम करूंगा तो मेरा बहुत जल्दी नाम होगा, और मेरा जल्दी नाम होना ज़रूरी है क्योंकि कोई यही चाहता है। कौन है? कोई, और उसी को दिखाने के लिए मुझे सही मौके की तलाश है। मौका उसे जल्दी ही मिलने वाला था। कौन है ये? एक अनब्रेकेबल रोबोट ब्रेकर, जो भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्पेस प्लान लेने आया है, अपने सामने आने वाली हर चीज़ को ब्रेक करके। ओह, इसके शरीर पर हमारे किसी वार का असर नहीं हो रहा। हमारी खैरियत इसी में है कि हम भागकर अपनी जान बचाएं। अब उसे रोकने वाला कौन था? सुरक्षा करने वाले अपनी जान बचाने में जुट गए, लेकिन फिर भी वह रुका। रुकता भी कैसे नहीं, परमाणु जो आ गया था वहाँ। प्रोफेसर का मैसेज पाकर मैं सही समय पर यहाँ पहुँचा। अब सबसे पहले मुझे उसकी इस विध्वंसक गन को अपना निशाना बनाना होगा। अब सबसे पहले उस इसका इंतज़ाम करता हूँ कि ये संभल ना पाए। लेकिन उसने परमाणु रस्सियों की कैद को तोड़ दिया। अब मुझे उस पर तुरंत ही परमाणु छल्ले छोड़ने होंगे। ओह नहीं, ये उसने क्या किया? जैमर का इस्तेमाल किया इसने। उफ, वह पूरी तैयारी से आया है। उसके शरीर में लगे जैमर ने मेरी बेल्ट की फ्रिक्वेंसी को जाम कर दिया है। इस समय ना मैं ट्रांसमिट होकर बच सकता हूँ, ना छोटा होकर। बचने के लिए ना परमाणु छल्लों का कोई इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना रोबोट से कोई संबंध स्थापित कर सकता हूँ, और ना परमाणु रस्सियों की मदद से बचने के लिए कुछ कर सकता हूँ। जबकि वह मुझ पर वार किया जा रहा है, और उसका हर वार मुझे मौत की तरफ खींच कर ले जा रहा है। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में खलबली सी क्यों मच रही है? ओह। तब जवाब तुरंत ही सामने आया, परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी उस आवाज़ के रूप में। परमाणु, परमाणु, क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है परमाणु? हाँ। तुम अपने आप को सिर्फ 30 सेकंड तक हमलावर के निशाने से बचाए रखो। मैं एक ऐसी स्पेशल गन तुम्हारी फ्रिक्वेंसी पर टेलीपोर्ट कर चुका हूँ जिसमें तुम्हारे हमलावर से बचने की सभी खूबियाँ हैं। वह गन तुम तक 30 सेकंड में पहुंच जाएगी। मेरे लिए इतनी देर तक बचाव करना कोई मुश्किल काम नहीं। 30 सेकंड के गुजरने में देरी कितनी लगनी है? सिर्फ 30 सेकंड ही तो। ठीक 29 सेकंड बाद। ये क्या है? स्पेशल गन। ठीक 30वें सेकंड में वह स्पेशल गन परमाणु के हाथ में थी, और उस गन के हाथ में आ जाने के बाद परमाणु उसका इस्तेमाल करने में 31वां सेकंड क्यों लगा था? और अभी 31वां सेकंड खत्म ही नहीं हो पाया था कि परमाणु का हमलावर खत्म हो गया। अब परमाणु को राहत की सांस लेनी ही थी। कमाल कर दिया इस स्पेशल गन ने। अगर ये गन सही समय पर मुझ तक नहीं पहुंचती तो आज मेरा बचना मुश्किल था, क्योंकि मेरी तो सारी फ्रिक्वेंसियों को ब्रेकर जाम कर चुका था। ओ नहीं, मेरी सारी फ्रिक्वेंसी जाम थी। तो फिर ये स्पेशल गन मुझ तक कैसे पहुंची, और इसे मुझ तक किसने पहुंचाया? और तो और उसने मुझसे मानसिक संपर्क भी स्थापित किया, वो भी ऐसी स्थिति में जब मेरा निर्माता रोबोट तक मुझसे संपर्क स्थापित नहीं कर सकता था। कौन है जिसने ये सब किया? अचानक फिर गूंजी वह आवाज़।
अपने दिमाग पर इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है परमाणु। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने में खुद तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। और मैं हूँ अजय पाठक। अजय पाठक? यस, मॉडर्न साइंस में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का टॉपर। मैं भारत में ख़ास तौर पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, और इसमें मेरी विज्ञान पूरी तरह मेरा साथ दे रहा है, जिसके बल पर मैं किसी भी फार्मूले को पल भर में डिकोड कर सकता हूँ, किसी भी फ्रिक्वेंसी को पलक झपकते ट्रेस कर सकता हूँ, और किसी भी साइंटिफिक चीज़ का चुटकी बजाते ही तोड़ बना सकता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसका नमूना तुम देख ही चुके हो। देखा, और जो देखा वह कमाल का तो था ही, साथ ही उसने ये भी साबित कर दिया कि तुम मास्टरमाइंड हो। तुम देश के बहुत काम आ सकते हो। तुम्हारे बारे में तो दुनिया को पता चलना चाहिए। चल रहा है। यह सारा दृश्य टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। आखिर मैंने उसके सपने को पूरा करने की शुरुआत करी दी, लेकिन किसी के सपने का अंत हो गया था। मैंने करोड़ों रुपए लगाकर ब्रेकर का निर्माण करवाया था, और उसमें वो सारी खूबियाँ भरवाई थी कि परमाणु उसे वह स्पेस प्लान लाने से ना रोक पाए, जिसके लिए मुझे विदेशों से अरबों रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अफसोस ब्रेकर खत्म हो गया, और ये सब हुआ अजय पाठक नाम के इस पिल्ले की वजह से। इसने चुटकियों में अत्याधुनिक ब्रेकर की काट बना ली, उसे परमाणु के हाथों खत्म करा दिया। इसकी वजह से मेरे हाथों से स्पेस प्लान तो गया ही, साथ ही ब्रेकर जैसा साथी भी गया। काश ये मेरे सामने होता तो मैं इसे खत्म कर डालता, ऐसे। अचानक प्रिंसिपल ऐसे चौंका जैसे उसे ज़बरदस्त करंट लगा। किसी भी साइंटिफिक चीज़ का पल भर में तोड़ ढूंढने वाले अजय पाठक नाम के इस लड़के के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। पलक झपकते ही प्रिंसिपल का मोबाइल उसके हाथों में था, और उंगलियां तेजी से कोई नंबर डायल कर रही थीं। और जब नंबर मिल गया तब, बोलो, जुर्म की दुनिया का प्रिंसिपल सीएनएन से क्या चाहता है? ओह, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रिंसिपल हूँ? तुम सीएनएन यानी क्राइम न्यूज़ नेटवर्क से बात कर रहे हो प्रिंसिपल। और सीएनएन के बाद दुनिया के हर छोटे बड़े आदमी की जानकारी रहती है। तुम तो वैसे भी पहुंचे हुए अपराधी हो। तुम जैसे अपराधियों का वर्तमान पता ठिकाना, नया मोबाइल नंबर वगैरह सभी कुछ तो वैसे ही सीएनएन को अपडेट रखना पड़ता है। ओह, सचमुच बहुत ही ऊंची चीज़ हो तुम सीएनएन। इसलिए तो तुम जैसे धुरंधर सीएनएन का लोहा मानते हैं। खैर, मतलब की बात पर आओ। मुझे कुछ जानकारियाँ चाहिए। मिल जाएंगी। कीमत होगी 1 करोड़ रुपया। दूंगा। मुझे क्या जानकारियाँ चाहिए, पहले उनके बारे में ध्यान से सुन लो। यहाँ भी सभी ध्यान से ही सुन रहे थे। इस स्पेस प्लान का किसी दूसरे देश के हाथ में लग जाने का मतलब है अपने देश की स्ट्रैटेजी का भट्टा बैठ जाना, क्योंकि इसके हाथ से निकलते ही स्पेस में हम अपने देश के विकास की जो संभावनाएं खोज रहे हैं वे सभी खत्म हो जाएंगी। दूसरों के मुकाबले अपना देश कई दशक पीछे चला जाएगा। कई देश इस स्पेस प्लान को हथियाने और हमें पछाड़ कर आगे बढ़ जाने की फिराक में है, और ब्रेकर ने इस तक पहुँच दिखा भी दिया है कि वे कभी भी सफल हो सकते हैं। इसलिए मैंने गृह मंत्रालय से आदेश लेकर इस प्लान को किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला कर लिया है। एक विशेष प्लेन से इस प्लान को आज शाम तक वहां भेज दिया जाएगा। जब तक प्लेन इसे लेकर दिल्ली से ना उड़ जाए तब तक हमें जी जान से इसकी सुरक्षा करनी है, और इसकी जिम्मेवारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ, इंस्पेक्टर विनय। ओके सर। इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में हर सुरक्षाकर्मी बाज की भांति हर पल मुस्तैद और चौकस था, उस समय तक जब तक उस प्लान को विशेष प्लेन में सुरक्षित नहीं रख दिया गया, जब तक वह प्लेन उस प्लान को लेकर उड़ नहीं गया। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि उस प्लान के लिए सुरक्षा की जरूरत ज़मीन पर थी ही नहीं, आकाश में थी। क्योंकि उस प्लान के लिए प्लेन पर गिद्दी सी दृष्टि जमाए आकाश में मौजूद था। पैरा ट्रॉपर को बड़ी देर से तेरे ही इंतज़ार था। आ ओह, हवा में उड़ता हुआ एक आदमी ठीक प्लेन के सामने है। मरने का इरादा उसका। पैरा ट्रॉपर का इरादा अगले क्षण ही सामने आ गया। बस, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, रुक जा। गजब, प्लेन रुक गया हवा में। हवा में रुका हुआ नहीं, लटका हुआ। बोल, ओह, कुछ मत बोलो, सिर्फ बोलती को बंद करो। अब मैं इस प्लेन में घुसकर आराम से स्पेस प्लान ले सकता हूँ। उफ। प्लान तो तुझे नहीं मिलता। हाँ, ये लात घुसे चाहिए तो बता। वैसे अगर तू इनकार करेगा तब भी ये तुझे मिलेंगे, क्योंकि तूने परमाणु के देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, और ऐसे काम करने वाले को परमाणु कभी माफ़ नहीं करता। ओ, लेकिन अगर तू माफ़ी मांगेगा तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा परमाणु, और बदले में तुझे मौत दूंगा। किसी को मौत देना इतना आसान नहीं है, परमाणु को तो बिल्कुल भी नहीं। तो तू क्या समझ रहा है, तू ऐसा कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि पैरा ट्रूपर कुछ भी ट्रैप कर सकता है, कुछ भी। और उन कुछ में तू भी आता है। ओह, परमाणु रस्सी और छलनों के बाद पैरा ट्रैपर के ट्रैपों ने मुझे भी ट्रैप कर लिया है। बहुत ही कमाल के हैं ट्रैप। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, और साथ ही यही अच्छा है कि उसे संभलने का मौका ही न दिया जाए। लेकिन पैरा ट्रैपर के पास संभलने का पूरा इंतज़ाम था।
इस लड़ाई में तेरी बेल्ट तुझे बचा रही है परमाणु। अब मुझे तुझे नहीं, तेरी बेल्ट को अपने ट्रैप में फंसाना है, लेकिन ये बेकार कोशिश सफल नहीं होने वाली। सफल तो मुझे होना ही है, रास्ता थोड़ा लंबा इस्तेमाल करना होगा। पैरा ट्रैपर के ट्रैप प्लेन के अंदर पहुंच गए और अगले ही क्षण प्लेन के दोनों पायलट प्लेन से बाहर थे, हवा में, बिना किसी सहारे के। ओह! जमीन की तरफ गिरते, मौत के मुंह की तरफ जाते। मुझे उन दोनों को बचाना होगा। फिलहाल इन्हें हवा में नहीं पकड़ लिए, लेकिन चूंकि मुझे पैरा ट्रैपर से भिड़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक इन्हें पकड़े नहीं रह सकता। फिलहाल इन्हें हवा में स्थिर खड़े प्लेन से बांध देता हूँ। पैरा ट्रैपर से निपटने के बाद इनके बारे में सोचूंगा। ओह! बेगुनाह लोगों को बचाने की तेरी फितरत को मैं जानता हूँ परमाणु, इसलिए मैंने उन पायलटों को हवा में उछाला था। तू उनमें उलझ गया, उधर मुझे तेरी बेल्ट को अपने ट्रैप में फंसाने का मौका मिल गया। अब बिना बेल्ट के पावर के तू बिल्कुल वैसा है जैसे पंख कटा पक्षी होता है, और पंख कटा पक्षी जब आकाश की ऊंचाई से गिरता है तो उसका क्या अंजाम होता है, ये तू आराम से सोच सकता है। जब तक तू ज़मीन तक नहीं पहुंच जाता तब तक सोच, खूब सोच। मैं प्लेन के अंदर मौजूद स्पेस प्लान को लेकर अपने बॉस के पास पहुंचता हूँ। उफ! पैरा ट्रैपर के इस अनोखे ट्रैप ने बेल्ट की सभी पावर्स को ख़त्म कर दिया है, और इसी के साथ ही मेरा शरीर तेज़ी से नीचे गिर रहा है। अब मैं ना उड़ कर बच सकता हूँ, ना अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करके। ज़मीन तेज़ी से गिरते हुए परमाणु के पास आ रही थी, और जैसे जैसे ज़मीन पास आ रही थी, वैसे वैसे परमाणु की मौत भी पास आ रही थी। मौत परमाणु को अपने आगोश में लेने को बेताब थी, लेकिन परमाणु को अपने आगोश में लेने वाली ये बाहें तो मौत की नहीं थी। किसकी थी ये बाहें? प्रियंका की। ओह प्रियंका, सही समय पर पहुंची तुम। सो थैंक यू। थैंक्स मेरा नहीं, अजय पाठक का करो, जिसने मुझसे मानसिक संबंध स्थापित करके मुझे तुम्हारे बारे में बताया, और मैं तुरंत ही तुम तक पहुंच गई। लेकिन तुम्हारी ये हालत की किसने? पैरा ट्रैपर ने। यह स्पेस प्लान हासिल करना चाहता था, और वह अपना काम करके निकल भी गया। इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे। तुम जाकर हवा में लटके उस प्लेन और उसके पायलटों को सुरक्षित नीचे लाओ। ओके। प्रियंका ने जल्दी अपने काम को अंजाम दिया। अब अजय पाठक ने एक बार फिर मेरी हेल्प करके मेरी जान बचाई, लेकिन इस बार उसने पिछली बार की तरह कोई हथियार मेरे पास क्यों नहीं भेजा? मुझे बचाने के लिए तुम्हें क्यों भेजा? अजीब सा सवाल कर रहे हो तुम परमाणु। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मुझे अपने इस सवाल के जवाब के लिए तुम्हारे चचेरे भाई अजय पाठक से मिलना चाहिए, जिसमें हर समय मौजूद रहकर जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा देती हूँ। मेरे घर के बेसमेंट में उसने अपनी एक छोटी सी लैब बना ली है, जिसमें हर समय मौजूद रहकर वो तुम्हारी हेल्प करने की कोई ना कोई तरीका ढूंढता रहता है। मैं एक और वजह से भी उससे मिलना चाहता हूँ। हो सकता है उसने पैरा ट्रैपर की भी फ्रिक्वेंसी नोट की हो, जिसकी वजह से हम पैरा ट्रैपर उसके बॉस तक पहुँच सके। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे सभी यंत्र इस समय तुम और तुमसे संबंधित पावर्स पर केंद्रित हैं। मुझे किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। और रही बात तुम्हारी हेल्प के लिए प्रियंका से संबंध स्थापित करने की, तो दुर्भाग्य से मैं उस समय पैरा ट्रैपर नामक तुम्हारे हमलावर का कोई तोड़ नहीं बना सका था। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने प्रियंका को मैसेज देकर तुम्हारे पास भेजा। तभी खुली खिड़की से हवा के तेज झोंके ने अंदर प्रवेश किया। ओह! तुम्हारे हाथ में थमा कागज़ उड़ गया। मैं उठाकर देता हूँ। अरे, ये तो किसी बच्चे का फ़ोटो है, किसी बहुत ही प्यारे बच्चे का फ़ोटो। किसका बच्चा है? मुझे क्या मालूम, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। ओह! ऐसा है तो ऐसे फ़ोटो को ज़रा ध्यान से देखा करो अजय, पानी की उन बूंदों से बचाकर, जो आँखों से गिरती हैं। वो मेरी आँखों में धूल पड़ गई थी, इसलिए आँखों से पानी निकल गया था। मुस्कुराहट खिल गई परमाणु के होठों पर। आँखों से पानी क्यों गिरा, मैंने ये नहीं पूछा। सिर्फ़ ये बताया कि पानी की बूंदें गिरने से फ़ोटो ख़राब हो जाती है। बाय द वे, हेल्प करने का शुक्रिया। उम्मीद है जल्दी फिर मिलेंगे। परमाणु ममता के साथ वहाँ से रवाना हो गया, उस अजय पाठक को अकेला छोड़कर, जो अपनी सूनी सूनी आंखों से बच्चे की उस फोटो को देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि फ़ोटो देखते देखते कब उसकी आंखों में पानी भर आया, और कब वह पानी आंसुओं की दो बूंद बनकर बच्चे की फ़ोटो पर टपक गया। यहाँ पैरा ट्रैपर के शरीर से लहू टपक रहा था। तेरे शरीर से आज़ाद हुई खून की ये धारा बता रही है कि तू एकदम बेवकूफ़ है। तो जैसे बेवकूफ़ को मैंने पैरा ट्रैपर बनाकर गलती की थी, मैं अपनी इस गलती को सुधार रहा हूँ, तेरी जान लेकर। पैरा ट्रैपर बने शख्स की चीखें चीखें शांत हो गई थी, लेकिन प्रिंसिपल का क्रोध शांत नहीं हुआ था। ये आपने क्या किया प्रिंसिपल साहब? आपने इस स्पेस प्लान को नष्ट कर दिया, जिसके आपको अरबों रुपए मिलने वाले हैं। कड़ाक कड़ाक! इस प्लान के लिए कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देता, क्योंकि ये नकली है। परमाणु ने नकली स्पेस प्लान देकर पैरा ट्रैपर को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ।
मैं असली नकली का फ़र्क जानता हूँ। तुमने मुझे बुलाया? शेर की भांति गरजता हुआ प्रिंसिपल आवाज़ की दिशा में पलटा। हाँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि हम चाहें जो करें, लेकिन देश को गर्त में ढकेलने के अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकते। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? तुम्हारी कमी की वजह से। ना तुम अपनी तैयारियों में कमी छोड़ते हो, ना परमाणु बचता। ये झूठ है। यही सच है। तुम्हारी वजह से परमाणु बच गया, हमें बेवकूफ़ बना गया। अब इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। अब तुम्हें खुद मुझे स्पेस प्लान लाकर देना होगा। ना ना, इनकार मत करना। मैं जानता हूँ तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें ये काम करना होगा अगर तुम मेरे हाथों अपनी दुनिया नहीं उजड़वाना चाहते हो तो। स्पेस प्लान पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा था। परमाणु उससे बेखबर नहीं था। काम हो गया प्रोबोट। यस, ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा था। गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश तो नहीं? नहीं, 0% भी नहीं। तभी प्रोबोट लगभग चीख उठा। परमाणु? क्या हुआ? गड़बड़? ओह नो! गड़बड़ जिस जगह थी वह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से अभेद किला बना हुआ था। लेकिन इसका क्या किया जाए कि आने वाला अभेद किले को ही भेदने की तैयारी करके आया था। वह आगे बढ़ता ही आ रहा है, गोलियां बरसाओ इस पर। लेकिन सबसे पहले आने वाली की उंगली ने हरकत की। अगले ही क्षण हर एक का शरीर हरकत में आ गया और हर एक के हलक से चीख उबल पड़ी। सभी अपना सिर थामे चीख रहे थे। किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं था कि वे उस शख्स को रोकने के लिए वहां तैनात थे। इसी के साथ ये साबित हो गया कि मानवीय सुरक्षा व्यवस्था उसके सामने बेकार थी। लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मानवीय व्यवस्था के भरोसे थी भी नहीं। यही समय पायलट रहित ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर को सक्रिय करने का। उसने नीचे मौजूद सभी गार्ड्स को बेबस कर दिया। हेलीकॉप्टर तुरंत ही सक्रिय हुए। चिम चिम उनका हमला हुआ, लेकिन बेकार साबित हुआ और अगले ही पल हमलावर हेलीकॉप्टर खुद बेकार हो गए। वहीं हवा में ही खड़े रहो। हेलीकॉप्टर हवा में ही जाम होकर रह गए। लेकिन उस शख्स को रोकने के लिए अभी एक सुरक्षा व्यवस्था और बाकी थी। खट 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 वह स्वचालित लेजर गनें जो जमीन से बाहर आ गई थी और गरज उठी थी। ओह, लेजर गनें! इनके हमले के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। कोई बात नहीं, अभी इसका इलाज करता हूँ। अब उसकी उंगलियां अपने यंत्र पर नाची और अगले ही क्षण शेर की भांति गरजती गनें चुईया बन गई। अब उसे आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं था। था अभी भी उसे रोकने के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम था, और वो था परमाणु। सही पहचाना। वैसे अगर नहीं भी पहचानता तब भी मैं इनाम में तुझे लाते तो खिलाता ही था। मैं तेजी से संभला। ये लड़ाई लात घूंसों की है भी नहीं, ना तो तेरी इन पावर्स की है। ओह, मेरी बेल्ट में होती सरसराहट बता रही है कि वह किसी तरह मेरी बेल्ट को ख़राब करना चाहता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरी बेल्ट में कोई घुसपैठ ना कर सके, मैं इसकी तैयारी करके आया हूँ। ओह, उसने बड़ी आसानी से परमाणु रस्सियों को बेकार कर दिया। वैसे सही कहूँ तो ये लड़ाई है ही नहीं। ये तो एक ऐसा टकराव है जिसमें तेरी हार निश्चित है। और ये बात तू अभी समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो तुझे हार के साथ मौत भी मिलेगी। ओह, उसकी छाती पर फिट उसका यंत्र मेरे किसी वार को उस तक नहीं पहुंचने दे रहा। लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि मैं इसे स्पेस प्लान तक नहीं पहुंचने दूंगा। ओह! अचानक भौचक्का रह गया परमाणु, क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने अपना हर दावा खोखला होता नजर आ रहा था। ओह! उसे रोकने के लिए ये जितनी भी लैंड गनें लगाई गई थी, अब वे सभी मुझे निशाना बनाने की फिराक में हैं। और ये सब उसके यंत्र की वजह से हुआ है। ओह! ज़मीन पर रहकर इनसे इस तरह बचते रहने का मतलब है अपने आप को मुसीबत में डालना। इसलिए इनसे बचने का सीधा सा तरीका है, मैं कुछ देर के लिए ज़मीन ही छोड़ दूँ। जल्दी ये गनें गरज कर अपने आप ठंडी हो जाएंगी। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए परमाणु ज़मीन छोड़कर आकाश में आ गया। लेकिन परमाणु को तुरंत ही पता चल गया कि वह आकाश में भी सुरक्षित नहीं है। ओह नो! अब तक जो हेलीकॉप्टर हवा में स्थिर खड़े थे, अब वे सभी सक्रिय हो गए, मुझे खत्म कर देने के लिए। ओह! परमाणु को आकाश में भी मौत से जूझना था और ज़मीन पर भी। लेकिन उसे किसी से नहीं जूझना था, इसलिए उसके कदम आगे ही बढ़ते जा रहे थे। वह अंदर पहुंच चुका है। अब उसे स्पेस प्लान हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ मैं इस काम को कर सकता हूँ, लेकिन तब जब मैं ऊपर और नीचे मौजूद मुसीबतों से बचकर अंदर पहुँच जाऊँ। और चूंकि ये काम इतना आसान नहीं है, इसलिए अंदर जाने के लिए मुझे जान की बाजी लगानी होगी। परमाणु ने सीधे सीधे मौत के मुंह में छलांग लगाने की हिम्मत की थी। और जब जब कोई ऐसी हिम्मत करता है, ऊपर वाला उसके साथ ज़रूर होता है। वह परमाणु के साथ भी था। तभी तो परमाणु सभी मुश्किलों के बीच से होता हुआ, उन्हें मात करता हुआ उनके पार जा पहुंचा था। ये स्पेस प्लान तेरे नापाक हाथों में अच्छा नहीं लगता। मेरे वार से ये बौखला गया। अब मेरे पास मौका है कि मैं अगला वार इसकी सबसे बड़ी ताकत उस यंत्र पर करूं।
मेरा यंत्र काम नहीं कर रहा। मेरे वार ने इसका हाजमा बिगाड़ दिया है। सही कहा, लेकिन मैं तुझसे सिर्फ इसी यंत्र के सहारे ही लड़ने नहीं आया। तुझसे निपटने के लिए मैं एक दूसरा हथियार भी अपने साथ लाया हूँ। ये तेरे मस्तिष्क की फ्रिक्वेंसी पर हमला करके तुझे अपना शिकार बनाएगा। उफ! परमाणु कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसे अपना सिर थामने के लिए मजबूर होना पड़ा। परमाणु के हलक से चीख ऐसे निकली जैसे हलाल होते बकरे के हलक से निकलती है। इस हथियार की वजह से तेरे सिर में होता भयंकर दर्द तुझे सब कुछ भुला देगा परमाणु। अब तू मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं स्पेस प्लान को लेकर चला। परमाणु से रोकने के लिए झपटा, लेकिन उसके हाथ में मास्क के सिवा कुछ नहीं आया। मास्क उतरने के बाद परमाणु के सामने जो चेहरा था, उसे देखकर परमाणु ऐसी हालत में भी चौंका, लेकिन सिर्फ एक पल के 100वें हिस्से के लिए। फिर सिर की पीड़ा ने उसे दीन दुनिया से बेखबर कर दिया। अब देरी थी तो सिर्फ परमाणु के सिर के टुकड़े टुकड़े होने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पहुंची श्रीलंका ने ऐसा नहीं होने दिया। परमाणु को मार देने वाला यही वो यंत्र है जिसके बारे में अजय ने मुझे सूचना देकर इसे खत्म करने के लिए ये विशेष गन मेरे पास पहुंचाई थी। उफ! अजय ने एक बार फिर तुम्हें बचाने के लिए सही समय पर भेज दिया। पूरी तरह सामान होते ही परमाणु के मुंह से निकले वे शब्द, तुम्हें अभी अपने भाई अजय पाठक से मिलना होगा ममता। क्यों? तुम्हें उस तक मेरा एक मैसेज पहुंचाना होगा अभी। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला तो स्पेस प्लान दुश्मनों के हाथ में पहुंच जाएगा। इसलिए सिर्फ तुम्हें अजय पाठक के पास जाना है। और ध्यान से सुनो, उसे क्या मैसेज देना है। जल्दी। ममता, तुम यहाँ इतने सारे बच्चों के साथ? ये सभी हंसते खेलते और खुश बच्चे हैं अजय। ये आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मुझे इन्हें तुम्हारे पास लाना पड़ा, क्योंकि तुम एक सुलझे बुद्धिजीवी के साथ साथ उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी हो। तुम ज़रूर इनकी कोई ना कोई सहायता कर सकते हो। मैं इनकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? तुम्हें सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि देश के इन जैसे लाखों बच्चों की सहायता करनी है अजय, क्योंकि इनके साथ साथ वे जब भी अनाथ होने जा रहे हैं, वे सब भी अनाथ होने जा रहे हैं। इनका भविष्य, इनका वर्तमान सभी जो कुछ अंधकार में खोने जा रहा है। कैसे कैसे होने जा रहा है ऐसा? ये मैं नहीं जानती, परमाणु ऐसा कहता है। परमाणु ऐसा कहता है? हाँ। और शायद तुम जानते हो परमाणु ऐसा क्यों कहता है। ओह! वे शब्द कहकर ममता वहाँ से चली गई थी। क्या मालूम था उसे कि वे कुछ शब्द अजय पाठक के लिए लाखों बम साबित हुए थे। ऐसे बम जो लगातार अजय पाठक के मस्तिष्क में धमाका कर रहे थे। इधर परमाणु धमाका करने पहुंचा था। स्पेस प्लान तूने अपने पास मंगा तो लिया प्रिंसिपल, लेकिन तू इसे विदेशियों के नापाक हाथों में नहीं सौंप पाएगा। परमाणु यहाँ? ये यहाँ कैसे पहुंचा? स्पेस प्लान ने मुझे यहाँ पहुंचाया, क्योंकि मैंने स्पेस प्लान के साथ एक सूक्ष्म ट्रांसमीटर फिट किया हुआ था। उसी की फ्रिक्वेंसी को रीड करता हुआ मैं यहाँ आ पहुंचा। ऐसा है तो अब तुझे यमराज के पास पहुंचना होगा, और वहां तुझे पहुंचाएगी मेरी फ्लाइंग एटॉमिक फोर्स। बूम! ओह! ओह! ये एटॉमिक बॉल तो मेरे ट्रांसमिट शरीर के कणों पर भी प्रहार कर रहे हैं। ओह! एक बार जो परमाणु की चपेट में आया तो फिर ना संभल सका। हा 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 हा! तू घिर गया परमाणु, मौत के घेरे में। अब तेरी जिंदगी खत्म। और मेरे इस रूप के पीछे और मेरे इस रूप में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अच्छा। नहीं, नहीं। तुम तुमने फ्लाइंग एटॉमिक फोर्स को खत्म करके परमाणु को बचा लिया। समझा। तुमने ऐसा ज़रूर इसलिए किया होगा ताकि तुम परमाणु को अपने हाथों से खत्म कर सको। चलो आगे बढ़ो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। नहीं, परमाणु नहीं मरेगा, क्योंकि अगर परमाणु मर गया तो तुझ जैसे शैतान अपने नापाक मंसूबों से सारे देश को तबाह कर डालेंगे। ये तू कह रहा है अजय पाठक? जानता है तेरे ये शब्द क्या क्या हटा सकते हैं? हाँ जानता हूँ। जानता हूँ मैं कि अगर मैंने तेरी बात नहीं मानी तो तू मेरे मासूम बेटे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। कर दे, अब मुझे परवाह नहीं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं समझ चुका हूँ कि अगर मैंने अपने एक बेटे को बचाने के लिए परमाणु को मार डाला तो करोड़ों बेटे नहीं बचेंगे। देश के करोड़ों बच्चों को बचाने के लिए मैं अपने बच्चे का बलिदान देने को तैयार हूँ। आह! अब तेरा बेटा नहीं बचेगा पाठक। वो मेरे जिन आदमियों के कब्जे में वे उसे मार डालेंगे। कैसे मारेंगे? मैं इन्हें बेहोश करके बच्चे ले आई हूँ। गुड वर्क प्रियंका। अब तेरा खेल खत्म हुआ प्रिंसिपल। धाड़! परमाणु के इस वार ने प्रिंसिपल के होश गुम कर दिए। अब मुझे माफ़ कर देना परमाणु। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा ही दुश्मन बन बैठा। मेरा दुश्मन होकर भी तुमने कई बार मेरी जान बचाई। इसी से ये साबित होता है कि तुम गलत नहीं थे। हालात ने तुम्हें गलत बना दिया था, लेकिन मेरे माफ़ करने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो किया उसने तुम्हें कानून का मुजरिम बना दिया। मेरा बेटा सही सलामत है। अब मैं अपने कर्मों की कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। तुम्हारा बेटा तुम्हारी चचेरी बहन ममता के पास एकदम सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा कोई बेटा भी है, ये बात कभी सामने नहीं आई।
मेरे सिवा ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि मैंने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही नैन्सी नामक एक लड़की से शादी कर ली थी। दुर्भाग्य से नैन्सी एक बेटे को जन्म देकर चल बसी। तब मैंने ही उसका पालन पोषण किया। इसकी तमन्ना थी कि मेरे नाम का सितारा सारी दुनिया में चमके। उसकी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं इसे अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका के एक हॉस्टल में भर्ती करवा कर भारत वापस आ गया। पता नहीं प्रिंसिपल ने इसे कैसे ढूंढ लिया। प्रिंसिपल जैसे अपराधियों की लाखों आंखें होती हैं जो उनके मतलब की किसी भी चीज़ को ढूंढ निकालती हैं। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम जब जेल से वापस आओगे तो अपने प्यारे बेटे की इच्छा को पूरी करने के लिए नए उत्साह और सच्ची लगन से जुट जाओगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक परमाणु प्रलय में। तब तक के लिए धन्यवाद।